जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बिरयानी किसको पसंद नहीं होती, लेकिन बिरयानी को मतलब एक अच्छी बिरयानी को ढूंढना और एक अच्छी बिरयानी बना पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। मतलब बिरयानी बनाते बनाते लोगों ने बना जाने क्या क्या बना डाला, बनता वो भी अच्छा है लेकिन कई बार वो बिरयानी से कोसों दूर ही रह जाता है। ठीक ऐसा ही होता है भारत में हॉरर मूवीज़ के साथ। बनाने तो हॉरर मूवीज आते हैं लेकिन कई बार कॉमेडी बन जाती है, कई बार सस्पेंस बन जाती है, कई बार थ्रिलर बन जाती है, लेकिन हॉरर नहीं बन पाती। मतलब ये मूवीज आपको रोमांच तो देंगी, मतलब पूरे टाइम आप एज ऑफ द सीट बैठे रहोगे, लेकिन एक वो डर की जो फीलिंग होती है ना कि नहीं यार, मूवी देखने के बाद भी 2 दिन तक घर में लगता है कि यार कुछ है कुछ है, वो वाली फीलिंग मूवीज देने में कहीं ना कहीं चूक जाती है। ऐसे में हमारे सामने आई है डिबुक, जिसमें कि इमरान हाशमी ने अपने पुराने एक मतलब जिसका ठेका लेके रखते हैं ना जॉनर का, उस टाइप का ठेके वाले जॉनर में इन्होंने वापसी करी है। मतलब हॉरर फिल्मों में इनकी वापसी हुई है। हालांकि जिस प्रकार का संगीत और जिस प्रकार की रोमांस इनकी मूवीज़ में देखने को मिलता था, वो देखने के लिए आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इस मूवी में आपको ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम नया कुछ देखने को मिल जाएगा, नहीं। बस हाँ, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है, लेकिन बाकी सब वही है कि भैया एक नया कपल एक घर में जाता है, वहाँ पे कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, फिर भूत बाहर आ जाता है, फिर भूत भगाने वाले आते हैं। कुछ उसी तरह की कहानी है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि इस मूवी में सिर्फ बुरा ही बुरा है, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है। ठीक उसी तरह जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं। दुनिया में कई चीज़ें हमारे समझ के दायरे से बाहर होती हैं, तब केवल हमारा विश्वास ही उनकी जटिलताओं को सुलझाने के काम आता है। उन्हें समझने की कोशिश करना बेकार होता है। अमेजन प्राइम ओरिजिनल फिल्म डिबुक द कर्स इज रियल 112 मिनट में कुछ यही बात हमें बताने की कोशिश करती है। यहाँ एक डिब्बा या यूं कहें कि एक संदूक है जिसमें डर बसा हुआ है। ये डर एक ऐसी रूह का है जो जब तक सब कुछ बर्बाद नहीं कर देती तब तक रुकती नहीं है। इस रूह से बचने के लिए सिर्फ रूही ही कुछ कर सकती है। डिबुक की पृष्ठभूमि यहूदी मिथक और मान्यताओं को लेकर चलती है। संभवतः आपने पहले डिबुक शब्द सुना भी ना हो और अंग्रेजी में इसको पढ़ पाना भी आसान नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि भैया आखिर ये डिबुक जो है जिसकी बात हम कर रहे हैं वो है क्या। फिल्म बताती है कि 16वीं सदी में कुछ यहूदी एक अनुष्ठान करते थे जिसमें असंतुष्ट और सहनीय शारीरिक पीड़ा झेल रहे लोगों की आत्माओं को उनके शरीर से अलग करके एक बक्से में बंद कर दिया जाता था। उसी बक्से को डिबुक कहते हैं। यहूदी मानते हैं कि डिबुक को कभी भी खोलना नहीं चाहिए। इसे खोला तो डिबुक से निकली हुई आत्मा किसी को भी अपने कब्जे में कर सकती है, और यही फिल्म में होता है। मुंबई से मॉरिशस गए सैम आइजैक मतलब इमरान हाशमी और माही मतलब निकिता दत्ता वहाँ महलनुमा मकान में रहते हैं। पुरानी चीज़ों से घर सजाने की शौकीन माही प्राचीन वस्तुओं की बिक्री करने वाली एक दुकान में खूबसूरत नक्काशी वाला लकड़ी का बक्सा ले आती है। उसे नहीं पता कि ये डिबुक है। वो इसे खोल देती है और डिबुक से बंद आत्मा उसे अपने शिकंजे में ले लेती है। हीरो इन बातों को नहीं मानता, मगर पादरी उसे समझाता है कि पत्नी को बचाने के लिए ज़रूरी उपाय करने ही होंगे, और ये उपाय हैं झाड़ फूक, जंतर मंतर। क्या हीरो मानेगा? क्या उसकी पत्नी बचेगी? या फिर कहानी में कुछ और ट्विस्टर आएंगे? डिबुक कुछ ऐसे ही सवालों की पटरियों पर धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। रोचक बात यह है कि लेखक निर्देशक जय के ने प्राचीन काल के विश्वास मतलब अंधविश्वासों का सहारा लेकर गढ़ी कहानी के सिरों को न्यूक्लियर साइंस से भी जोड़ा है। फिल्म की मूल टोन हॉरर है, इसके बावजूद ये पारंपरिक फिल्मों की तरह नहीं डराती। इक्का दुक्का दृश्यों को छोड़ दें तो मतलब आप सिहरन भी आपको महसूस नहीं होगी। इतना ज़रूर है कि रोमांच फिल्म बना रहता है कि डिबुक में से जो निकला है वो कौन है, माही पर सवार होने के बाद वो क्या करेगा, क्या उसका कोई उद्देश्य भी है, या फिर निरुद्देश्य ही वो आतंक फैला रहा है। हॉरर सिर्फ इतना है कि माही को मरे हुए इंसान डरावने रूप में दिखाई देने लगते हैं, वहीं सैम को घर में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं और वो एक्सपीरियंस करता है कि रात के अंधेरे में छत पर कोई दौड़ रहा है। कभी किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है। फिल्म में डिबुक का रहस्य जानने वाले रबाई बेनियान मतलब अनिल जॉर्ज और उसके बेटे मार्कस मतलब मानव कॉल पर हीरो हीरोइन को मुश्किल से निजात दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी हुई है। डिबुक की रफ्तार काफ़ी धीमी है और कहानी एक सीध में चलती है। डिबुक में बंद आत्मा एजरा की कहानी में ना नयापन है और ना ही रोमांच। फिल्म जब आखिरी मिनटों में अचानक ट्रैक बदलती है तो मज़ा फीका हो जाता है, क्योंकि जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे होते हैं वो फोकस से बाहर निकल जाते हैं। नया फोकस जबरन गड़ा हुआ मालूम पड़ता है। बावजूद इसके डिबुक उन लोगों को पसंद आ सकती है जिन्हें लगता है कि डर के आगे मज़ा है। जो इमरान हाशमी के फ़ैन हैं, इमरान एक अच्छे एक्टर हैं, मगर उनकी फिल्मों का चयन बहुत ज़्यादा एवरेज होता है। यही वजह है कि वो तमाम कोशिशों के बावजूद निरंतर एक स्तर से ऊपर उठने का संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। निकिता दत्ता, मानव कौल, इमाद शाह, डेंजिल स्मिथ और गौरव शर्मा ने अपनी भूमिकाओं का निर्वाह बहुत अच्छे से किया है, लेकिन रब्बी बेनियामिन के छोटे से रोल में अनिल जॉर्ज अपने व्यक्तित्व को से प्रभावित करते हैं। डिबुक 2017 की मलयालम फिल्म एजरा का रीमेक है, और आखिर में यही कि इस कहानी से हमें एक एजुकेशन मिलती है, एक सीख मिलती है, एक शिक्षा मिलती है कि कोई भी प्राचीन बक्सा
यह बाबा आदम के ज़माने का नक्काशियों से सजा डिब्बा कितना ही आकर्षक क्यों ना लगे, उसे खोलने से पहले ज़रा 100 बार सोच लेना चाहिए। प्राचीन डिब्बों में भाई आखिर भूत भी हो सकते हैं। तो ऐसा है कि भाई आपको ऑल इन ऑल ये कहानी देखने में आपके ऊपर है कि आपको मज़ा भी आ सकता है और आपको बोरिंग भी लग सकता है, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है। वही 1920 टाइप का कॉन्सेप्ट भी आपको लगेगा कि हीरो हीरोइन आए काम करने के लिए, एक महलनुमा घर में गए और उनको वहाँ पर क्या मिला, भूत, कुछ इसी तरह का। तो आपने अगर ये मूवी देख ली है तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी, और नहीं देखी है तो जाकर देखें तो भी बताएं कि भैया आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।